यार तुम्हें याद है कि कॉलेज की कैंटीन में हमने एक पैक्ट बनाया था कि 25 साल के बाद एक रीयूनियन बनाएंगे, और आज 35 साल हो गए, हमने अपना वादा पूरा नहीं किया। दरअसल लोग भी तो तितर बितर हो गए। कोई वॉशिंगटन बैठा हुआ है, कोई न्यूयॉर्क बैठा हुआ है। तो तुम भी तो शहर में होते हुए कभी नजर नहीं आते। हाँ, ये बात तो है। अब तो शादी और जनाजों पे मुलाकात हो जाती है। वैसे भाभी और बच्चे घर पे नहीं है तो बड़ा घर सूना सूना सा लग रहा है। हाँ, रोज टेलीफोन पे बात होती है कि भाई आ जाओ, बहुत हो गई। आखिर वकील की बेगम है, हर मर्तबा तारीख बढ़ा देती है। फारूक, तुम्हारी भाभी ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुमसे रिश्ते की बात करूं। सच्ची बात तो यह है कि मुझे इस काम में तजुर्बा नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि रीमा बेटी मेरे घर आ जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। और अब असद भी MBA का इम्तिहान दे देगा अगले साल, और उसकी नौकरी पक्की है। लेकिन वो रीमा बहुत छोटी छोटी है रीमा। तो हम अभी शादी की जल्दी नहीं कर रहे, तुम मंगनी कर दो। नहीं, मंगनी हम नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि बस शादी हो और अपने अपने घर जाएं। तो यार, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ अर्शद, कल मैं रीमा के कमरे में गया तो बचपन में उसे छोटी सी गुड़िया लेके दी थी मैंने। रोज उसके बाल संवरते थे, कपड़े सिए जाते थे। कल मैंने उसकी गुड़िया की हालत देखी तो मुझे एहसास हुआ मुझे कि रीमा बड़ी हो गई है? लेकिन शादी, देखो भाई, हमारे दिल में जो बात थी वो हमने तुमसे कह दी, और यार फिर इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा रियूनियन बनाने का। ये रीयूनियन बाजी तुम छोड़ोगे नहीं? बहुत मुश्किल है। आज फिर शॉपिंग पे जाएंगे? जी नहीं भरा तुम्हारा? अमान, तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे मैंने बहुत सी शॉपिंग की है। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, बस कल तारिक रोड से गुजरा था, एक दुकानदार मेरी तरफ लपकर सरगोशी में कहने लगा कि 3 गज कपड़ा बस बच गया है मेरे पास, वो फौरन ले लो वरना क्या? वो भी लाहौर वाले ले जाए। अमान, ये रीमा कहाँ रह गई? मैं जाकर देखती, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। नासिर बेटे, मैं सोच रही थी कि आज कुछ और लोगों से मिल लूं। रोज रोज कराची कहाँ आना होता है। अम्मी, अब किसके यहाँ जाना है आपको? बेटे, चची जान के हैं तुम्हारी, अगर नहीं गए ना तो उन्हें शिकायत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, मैं भी बाहर निकल रहा था। अमान जी, तुम चलोगे? जैसी जान क्या? जी नहीं, मुझे काम है। अरे भाई, चाहिए ना, चची जान आपसे इतना प्यार करती हैं। ये प्यार अगर उधार रहे तो बहुत बेहतर है। बहुत देर हो गई। खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो, खुश रहो। खाला खाला आइए ना, जल्दी करते करते भी इतनी देर हो गई, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। कैसे बंद होगी दुकानें? जब से तुम आई हो दुकानों के साथ साथ दुकानदारों की किस्मत भी खुल गई। अरे नहीं, दुकानें बहुत देर तक खुली रहती हैं। खाला खाला, आशा को ले ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजो बेटा आजो। खाला खाला, मैं तो नहीं जा रही शॉपिंग। आजो। क्यों बेटे, क्या बात है? बहुत बोरियत होती है और फिर ऊपर से रश भी बहुत होता है। छोड़ो ऑफिस से, आप आइए। आओ आशा, जल्दी करो। अम्मी, आप कुछ देर रुकेंगी ना वहाँ चची जान क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे चचा के वफात के बाद पहली मरतबा जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर शाजिया के यहाँ से हो लूंगा। नासिर भाई, मैं आपके साथ चल सकती हूँ? हाँ चलो आओ। अम्मी, आप क्या बैठी सोच रही हैं, चलिए ना। हाँ चलो। आपा, ये हाथ देख रही हैं आप?
फर्श साफ कर करके क्या हालत बना ली मैंने अपने नाखूनों की। ये सब तुमने मेरे लिए किया है। जनाब, और नहीं तो क्या, अब आखिर आपकी इज्जत भी तो रखनी थी। अच्छा, झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हो? झूठ? और नहीं तो क्या। ये सारी स्कीम रीमा के लिए थी और एहसान मुझ पर जता रहे। आप वो तो नो लाइज, ओके? ओके, अगर आप मैं क्या करूं? मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती है मुझे। पापा, मेरा दिल चाहता है कि बस मैं हर वक्त शायरी करता रहूं। तुम और शायरी? अब मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या हो गया, ये सब कुछ क्यों है? तुम काफी सीरियस होने जा रहे हो। जी आपा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फिल्मी डायलॉग्स कहना बंद करो, वैसे भी तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। भाई, मेरा तो ख्याल था कि तुम अपने अब्बू की गाड़ी के सिवाय और किसी चीज से प्यार करने के काबिल ही नहीं हो। आपा प्लीज, आप मेरी मदद करें ना। जी नहीं, मैं आपकी टेलीफोन ऑपरेटर नहीं बन सकती। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हैं आपा, मैं इतना भी इंडिसेंट नहीं हूं। हाँ? और आप ये भी जानती हैं कि मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूं जो हर वक्त लड़कियों की बातें करते रहे। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन रमेश, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? आप अम्मी अब्बू से बात करें ना कि वो लोग उसके माँ बाप से मिलके मेरी शादी की बात। शादी? रमेश, ये तुम क्या कह रहे हो? जी आप आई वॉन्ट टू मैरी हर। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, और रीमा तो अभी बच्ची है। रमेश, तुम अभी पढ़ रहे हो। आपा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं कोई नौकरी कर लूंगा। अच्छा, कौन देगा तुमको नौकरी? क्या मतलब है? और लोग नौकरी नहीं करते हैं क्या? I'll find a job, I'll do something. रमेश, इस उम्र में प्यार नहीं होता, प्यार के तसव्वुर से प्यार होता है। तुम अभी पढ़ो। मैं नहीं पढ़ूंगा आपा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। प्लीज आप समझती क्यों नहीं है? मैं समझती हूँ, मगर रमेश, मैं अपने खानदान वालों को भी जानती हूँ। वो लोग खानदान ही में शादी करते हैं। तुम रीमा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। I don't want to see you get hurt. पर आप अम्मी से भी तो बात कर सकती हैं। रमेश, ये शादी का मामला है, कोई खेल नहीं है। आपा प्लीज। नो रमेश, अब इस मसले पे कोई बात नहीं होगी। हेलो हेलो, आप यहाँ मौजूद हैं और मैं समझ रही हूँ कि साहबजादे सुबह से आवारागर्दी करने निकले। बैठिए ना आपा। नहीं, मैं तुम्हें लेने आई थी क्योंकि घर पर इस वक्त बड़ी लजीज किस्म की जलेबी आई हुई है, गरम गरम पकौड़े मैंने तले हैं, समोसे बनाए हैं और आफत किस्म की चाय। आफत किस्म की चाय, गर्मा गर्म पकोड़े, समोसे और जलेबियां। तो जनाब, ये सब कुछ चीजें तब आई हैं हमारे घर में जब आपका बेटा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, मैं तंग आ चुकी हूँ। ये लड़का एक मिनट जो घर पर टिकता हो। तुम्हारी घड़ी तो है जहाँ वो जाता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है। आपको और क्या चाहिए? हेलो नासिर, हेलो रीमा,
रमीज की अम्मी है, अच्छा आदाब। नासिर, बहन रीमा। जीती रहो बेटी। अब आपके इनविटेशन का क्या होगा? इनविटेशन भाई, तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान, चलो सब चलकर ऊपर चाय पीते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मुझे कुछ शाजिया से बातें करनी थी। शाजिया से? अच्छा, फिर ऐसे कर लेते हैं कि आप लोग थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन कर ले, हम ऊपर चलते हैं। चलो, हाँ? ठीक है बेटी। रीमा बेटी, आप भी चलो हमारे साथ। हाँ चलो ना, जाओ। बैठो नासिर। हाँ आओ बेटे, बैठो आप लोग, मैं भी किचन से होकर आती हूँ। जी हाँ? बैठो रही। रीमा, तुम्हें बीच अच्छी लगी थी? जी, पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मगर अब अच्छी लगने लगी। किसी दिन समंदर के किनारे में अपना एक छोटा सा घर बनाऊंगा। समंदर के शोर में कशिश होती है ना? जी। कुछ लोगों को शोर अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं तो मेरा मतलब है कि समंदर का शोर अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ। रीमा, तुमने कभी सीपी में कैद समंदर का शोर सुना है? नहीं तो पता है क्या, साहिल पर बड़े बड़े लाखों साल से ये सीपी अपनी रूह में समंदर की लहरों का शोर जज्ब कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह कल शाम का हर एक लम्हा, हर एक पल मैंने अपने दिल में, अपने जहन में जज्ब कर लिया। आपने चुप रहने की कसम खाई है, जब देखो आप चुप होते हैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। प्लीज आप आएंगे? दिस इज माई रूम। इस अपार्टमेंट का सबसे खूबसूरत और वेल केप्ट कमरा। इसमें मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। जनाब, ये जो कप आप देख रही हैं ना, तो इंटर कॉलेजिएट टेनिस चैंपियनशिप में फर्स्ट आने पर मिला था, फाइनल जीतने पर। हाँ, एक और दिखाता हूँ। ये जो कप आप देख रहे हैं जिसका हैंडल टूटा हुआ है, उस आदिल ने तोड़ दिया था। ये स्विमिंग गाला हुआ था हमारे क्लब में, और मैंने मैन ओवर बोर्ड का इवेंट जीता था, फर्स्ट आया था। कैसा? आपकी अम्मी हमें ढूंढ रही होंगी। रीमा, दरअसल मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। इनफैक्ट बहुत सारी बातें करना चाहता था। मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें, अच्छा तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? What a stupid question. रीना, मैं दरअसल, चलो मम्मी इंतजार कर रही होंगी। हाँ शादिया, तो तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? दोबारा शादी के बारे में सोचा है या नहीं? मैं एक औरत हूँ, मेरे भी अरमान है। हाँ, सोचा है, ख्वाब भी देखे हैं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि
जिंदगी में हर काम खुद ही किया, अब अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथों में देना नहीं चाहते। शुरू में लोगों के पैगाम आते थे, कुछ को मुझ पर रहम आता था, कुछ इस चक्कर में थे कि मैं उनकी दूसरी बीवी बन जाऊं। नासिर, अगर मेरी तलाक हो गई होती तो लोग कहते कि मियां बीवी में अनबन होगी, औरत के दिल में साबका शौहर के लिए जो प्यार है वो मर गया होगा। लेकिन एक बेवा, उसका शौहर तो उससे छीन लिया गया है। वो प्यार नहीं मरता, वो तो अमर है। उस प्यार से मर्द बहुत डरता है। प्यार बांटना नहीं जानता। शाजी, अगर मैं ये कहूं कि मैं बांटना जानता हूं तो बोलो, खामोश क्यों हो गई? तुमको भी मेरी बेबसी पर आखिर रहम आ ही गया। गलती मेरी अपनी है। तुमने मुझे हंसते मुस्कुराते देखा है, उस वक्त तो रहम नहीं आया होगा मुझ पर। उस वक्त तो मेरे दिल में तजस्सुस का जज्बा उभरा था, और इस वक्त उससे कुछ ज्यादा। शाजिया, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे जवाब का। एक इख्तियार रह गया था, वो भी छीन लोगे मुझसे। नासिर भाई और शाजिया पर कहाँ रह गए? Forget that. रीमा, ये लम्हे दोबारा नहीं आएंगे। अरे यार, मुझे भी क्या हो गया, फिल्में देख देख कर बिल्कुल फिल्मी हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? अरे अम्मी, आप खुद ही ये लतीफ नहीं है? लाए मुझे दे। लतीफा छुट्टी पर गया है ना? अच्छा, अरे बड़े वक्त पर आ गए आप लोग। चलिए आप जाएं, मेज पर बैठे, मैं 1 मिनट में चाय बना कर आई। आइए प्लीज। रमेश जी आप मेरे साथ आए, जरा सी मदद करवा दें। जी। अच्छा, हेलो जी। जी हाँ, यही नंबर है भाई, आप लाइन तो थ्रू कीजिए जी। हेलो, हाँ आदिल। अरे यार, कैसा बांगड़ू आदमी है तू, कहाँ गायब था? ओहो, ऐसी क्या इमरजेंसी थी यार, कम से कम आदमी बता के जाता है। हाँ 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 हाँ, नहीं देख मैं बताऊं। हाँ, मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ, कुछ बातें भी हुई थी। यार पता है क्या, ये जो फिल्मों और किताबों में हम सब देखते और पढ़ते हैं ना, ये सब बकवास है। मैं तुझे बताता हूँ ना, देख एक लफ्ज यार, एक लफ्ज जो कसम से मेरे मुंह से निकला, सब अलाप बक रहा था मैं। और वो लड़की जो है ना, अजीब लड़की, बोलती ही नहीं। हाँ ना जी जी हाँ करती रही। मैंने गुंगी दी है, थोड़ी बहुत बोली थी। हाँ, अच्छा तू बता, तू वापस कब आ रहा? 5 हो गई। हाँ हाँ, आज 5 हो गई तो ठीक है। चल तू वापस आ जाना तो मैं तुझे इन डिटेल बताऊंगा। फोन पे नहीं बता सकता तुझे, अब्बू का पता नहीं, क्या पता उन्होंने कोई एक्सटेंशन ही अपने कमरे में रखी हो। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, तू वापस आ जाना, तुझे सब बातें इन डिटेल बताऊंगा।
यासिर और सलमान से मैंने जिक्र नहीं किया। देखिए यार, तू भी उनसे बात ना करी है। हाँ राइट है। अच्छा भाई, खैर से रही, हाँ ठीक ठाक रही, और बस वो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू खैर खैरियत से वापस आ जा, एंड आई विल सी यू। ओके 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 फाइन, बाय। हेलो। हेलो भाई, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छी तरह हैं। कब आ रहे हैं आप लोग? इंशाल्लाह 20 तक। इसी साल? नासिर पहले आ जाएगा। भाई नासिर तो हर रोज कहता है कि मैं परसों आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। मैं उसे रोज कहती हूँ, आप खुद ही कह दीजिएगा। बुलाओ उसे टेलीफोन पर। आप होल्ड कीजिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। लीजिए, जब तक आप अमान से बात कीजिए। अमान, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। उल्टा कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, अब उसे बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई अमान, कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा कैसी है? जी वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं नासिर को बुला के लाता हूँ जी। भाई कितने लोग जाएंगे नासिर को बुलाने के लिए? जी जल्दी आओ भाई। हेलो। हाँ मियां, क्या हाल है तुम्हारे? भी ठीक हूँ। कब आ रहे हो? परसों? परसों नहीं, कल। कल मैं तुमसे यहां मिलना चाहता हूं। खुदा हाफिज। कब आ रहे हो? यार चक्कर हो गया, कह रहे कल आ जाओ। तुम्हारे मामला तय हो गए। जी जी जी, हाँ मैं समझ गया। हाँ हाँ हाँ, बात कर लूंगा। ठीक ठीक, ओके, खुदा। बिल्कुल आवारा हो गए। कौन? मैं? आपके साहबजादे। अच्छा, मेरे कोई साहबजादे भी हैं? मुझे तो याद नहीं कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसी शक्ल है उनकी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। या तो ये बाहर रहता है या घर में रहता है तो कमरे में बंद रहता है, बक बक करता रहता है, बातें कम करता है, आहें ज्यादा करता है। ये तो जवानी की अलामतें हैं, इसीलिए तो जवानी में गर्मी और सर्दी नहीं लगती। ठंडियां हैं, जोश मारता हुआ गर्म खून, बिजली की बड़ी बचत है। सुनिए, आप जरा उससे बात करके देखें ना। मुझे लीडर का पार्ट नहीं करना, खामखा लोग अंडे टमाटर मारेंगे मुझको। अरे भाई, कुछ मामला पता तो चले, आखिर मामला क्या है? अरे क्या करेंगी समझते मामले को आप? लीजिए, वो आ गए आपके साहबजादे। वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। कहाँ थे? अबू जी, ये जो डांट वाला पार्ट है ना, इसे फास्ट फॉरवर्ड में आगे गुजार दें। ऐसा करते हैं कि अब सीन यहां से ओपन करते हैं कि आप लोग मुझे मना रहे हैं। मैं आपसे खफा हूं ना? यार तुम्हारा डायलॉग राइटर बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशन से तुम्हें निकाल देता है। वाह। वो जी, खाना खा लिया आपने? जी नहीं, हम तो गौतम बुद्ध हैं, भूख क्या चीज है। हम तो निर्वाण के इंतजार में थे कि दीवाना आ गया। खाना खा लिया है हमने। कुछ बचे? उनसे पूछिए। अम्मी जी, कुछ बचे है मेरे लिए? जी नहीं, कुछ नहीं बचा। और इस शर्त पर मैं तुम्हारे लिए आज आखिरी बार रोटी पका सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम देर करके घर नहीं आओगे, वरना बगैर खाना खाए भूखे सो जाना। अम्मी, आप तो ऐसी ना थी। अभी जी, आपने इन्हें कुछ समझाया बुझाया तो नहीं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। चलिए ठीक है, बस आप मुझे इसी तरह की लास्ट वार्निंग देती जाइए, वरना मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मगर एक शर्त है, आप मुझे रोटी नहीं पका के देंगी, गर्मा गर्म 4-5 पराठे प्लीज। स्वीट, अभी पकाते हैं। थैंक यू सो मच।
जी मैं बैठ सकता हूँ? बैठ जाइए, मैं उठ जाता हूँ। नहीं नहीं, भाई मेरा तो जी भर गया कराची से। रोज रोज दावतें खा खा कर मैं तो थक गई हूँ। रिश्तेदार भी तो इतने ज्यादा हैं। वही मसला ही यही है कि इंसान दोस्तों को तो इंतखाब कर सकता है, रिश्तेदारों का नहीं। उनके साथ तो एक दफा फंस गए। अरे हाँ, वो तुम्हारे अब्बू जाने का फिर टेलीफोन आने वाला होगा। उनकी तो बस यही रट है कि फौरन लौटो, बहुत हो चुकी है। और अब तो तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं है, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। जी अम्मी, बहाना तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी एक वजह जरूर है। अच्छा, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आपको शाजिया कैसी लगती? शाजिया अच्छी है बेचारी, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो अकेले रह कैसे लेती है। खुद कमाती है, सारे घर का बोझ खुद उठाती है, हर वक्त हंसती रहती है। कोई भी उसे देखकर नहीं सोच सकता कि उसके साथ इतना सख्त सानेहा गुजरा है। अम्मी, आप कहती रहती हैं ना कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं भी कानूनी नक्शों में कुछ इस तरह उलझ गया था कि भूल ही गया था कि कोर्ट कचहरी के अलावा भी कुछ जिंदगी होती है। मैंने यहाँ वो जिंदगी देखी है। क्या मतलब? अम्मी, मैं शाजिया से शादी करना चाहता हूँ। शाजिया से? आपकी इजाजत के साथ। इजाजत मांग रहे हो या सिर्फ बता रहे हो? इजाजत मांग रहा हूँ। अम्मी, मेरा फैसला अटल है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए और भी लड़कियां हैं। शाजिया तो जी अम्मी, कह दीजिए कि वो बेवा है। हाँ, शाजिया बेवा है तो ये उसकी इतनी किस्मत है, इसलिए हमारा क्या कसूर है? और फिर हमने उसका कोई ठेका तो नहीं ले रखा है। रहम खाने का मतलब ये तो नहीं होता कि हर लाचार को उठा के ले अपने गले से लगा लें, अपने घर में रख लें उसे। और फिर वो तुम्हारे दोस्त जमशेद की बेवा है, तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। अम्मी, मैं शाजिया पर रहम नहीं खा रहा हूं, मुझे उससे प्यार है। ये इम्तिहान बड़ों की साजिश है। इस उम्र में पढ़ने का वक्त ही कहाँ मिलता है। मैंने तो बड़ों को पढ़ते देखा है रिटायरमेंट के बाद। बड़ा शौक होता है मोटी मोटी किताबों को चट करने का। जवानी को तो कुदरत ने बनाया था खेल कूद के लिए। हाय हाय, ये सारा निजाम भरम भरम कर दिया इन लोगों ने। आपका स्विच कहां से ऑफ होता है? यार तू कैसा खुदा का बंदा, मुझे पढ़ने तो दे। यार तू कब से बन गया किताबी कीड़ा? ये वक्त सवाल करने का नहीं। जब कल अगलों ने इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर आपके मुंह पे मारा ना, तब पता चलेगा ये कीड़ा कहां से निकला है। यार वो गेस्ट पेपर कहाँ रख दिया मैंने? वो पढ़ा हुआ जवाब भी गेस्ट लोग से दे देंगे। पास हुए ना हुए क्या फर्क पड़ता है। आजकल डिग्री से नहीं, डिग्री से नौकरी मिलती है। जो आपके हालात है ना, अगर आपकी थोड़ी बहुत सिफारिश होगी आपको चपरासी की नौकरी मिल जाएगी। यार ये हिस्ट्री का पर्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बोर होता है। यार नौ दौलतियों को हिस्ट्री का पर्चा अच्छा नहीं लगता। अम्मी, हाँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। भाई तुम लोग तो वाकई पढ़ रहे हो। आंटी खाली पेट पढ़ा नहीं जाता। जी हाँ, खाली दिमाग भी पढ़ा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं अभी बादाम का शरबत बना कर लाती हूँ। अगर कुछ खाने को, मेरा मतलब है कुछ सैंडविचेस वगैरह। ये आपने मेरे घर को कैंटीन समझा? नहीं नहीं, मैं अभी सैंडविचेस भी लाती हूँ, लेकिन एक शर्त है, यहाँ उधार नहीं चलेगा। पैसे लूंगी मैं सैंडविचेस का। जी, वो इस तरह कि आपको 11:30 बजे तक कम से कम पढ़ना होगा। एंड नो म्यूजिक एट ऑल। आंटी थोड़ी सी सैंडविचेस मिल जाए तो पढ़ो बैठ के विदाउट म्यूजिक।
जाओ यार, यहाँ भी खाता बंद। अगर आपने अपना मुंह नहीं ना बंद किया तो मैं आपका घर में आना जाना बंद कर दूंगा। पढ़ो बैठ के और मुझे भी पढ़ने दो। कहाँ था मैं? स्पेक्टेटर्स। हेलो हेलो, बोलो यार, मुफ्त का फोन है। जी आप वही बोल रहे हैं ना? मेरा मतलब है गेंडे। अजीब घर है, खाने खुद पके पकाए मिल जाते हैं और फोन खुद ब खुद बजने लगता है। अब वो फोन तो नहीं बजता, फोन की घंटी बजती है। चुप रहो,